नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। दोस्तों, आज जो बातें मैं बताने वाला होगा, सुनकर आपके आंसू ना निकल जाए तो फिर कहना दोस्तों आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको उम्र भर पछतावा हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत अधिक साथ देने वाला है। मेरा बाल तक गलत नहीं हुआ है और आज जो बताने वाला हूँ आप लिख कर रख लो। एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वह आपके साथ होकर रहेगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत हद तक साथ देगा। अब बहुत सारे क्षेत्र में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में सुधार नहीं करेंगे, जो गलतियां कर रहे हैं वह गलत या नहीं करेंगे, आपको उम्र भर पछतावा होगा और ज़िंदगी में कभी भी आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने जीवन काल में कुछ ऐसे गलतियां कर रहे हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ रही हैं, एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों, से आपके जीवन काल में कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है और आपके जीवन में आप जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होने चाहिए। ऐसा कब भाग्य में लिखा होता है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत किया हो जाती है, जिसके परिणाम से आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और प्रेम से सुनिए और लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ आपके पास पैसा टिकता नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी पैसा खर्च हो जाता है। आपके जो रोज़गार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही हैं, कई तरह की मुसीबतें आ रहे हैं से उसे आ रही है। लगातार कई तरह की समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं। एक समस्याओं को समाप्त नहीं कर पा रहे, दूसरा समस्या के खड़ा हो जा रहा है। इस समय आप जिसका भर आती है वही आपके लिए बुरा साबित हुआ है। कुछ ऐसे इंसान हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है अपने अस्त्र से, लेकिन आज वही आपका कारोबार में आपके लिए संपन्न करने के लिए तैयार हो गया है और आपके लिए बाधा बन रहा है। आपका कई बार अपमान भी कर चुका है। दोस्तों, इस समय अपने जीवन काल में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कुछ समय से ही हो रहा है, कुछ साल पहले की। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जो भी कुछ हासिल किया है सब कुछ दिन रात मेहनत करके एक करके अपने हासिल कर लिया। कोई भी मुसीबत आपके पास आ रहा है तो सामने से आकर ले रहे थे, उसे हाले रहे थे। कोई भी इतनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको नहीं हरा पा रहा था। अब जो कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर ले रहे थे। शत्रु आए थे, उसे हरा के आगे बढ़ते जा रहे थे। आपके पीछे नहीं कर पा रहा था और आपके जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा था। आपको दुख भी नहीं आ रही थी, इतना मुसीबत में भी नहीं आ रहा था। अब तक एक से एक तरक्की करते गए। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया, लेकिन कुछ आपके अपने ही लोग इस समय शत्रु बनते जा रहे हैं, जिसको अपना दुखी से वह लोग तुम दुखी हो रहा है। आपका खुशी दे करके उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज में सबसे अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। इस समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह के मोह से सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी समाज में सबसे अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। आप किसी को गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप कार्य करते हैं। और दोस्तों, एक बात और सत्य है, आप किसी को भरोसे कई बार काम छोड़े हैं, वह अरे भी आपका खराब हुआ है, पछतावा हुआ है। हम खुद से अपने कार्य को करते तो बेहतर होता कि आपके साथ होता भी है। अब जब भी अपने कार्य अपने समर्थन करते हैं, देखरेख में करते हैं, वह कार्य संपन्न अच्छे से होता है, लेकिन वह किसी और के हाथ में छोड़ता हूँ। आपके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। अपने बहुतों का सहायता किया है, जो भी आपके लिए मर के लिए आया है।
आप निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव किए हैं। उसका सहायता आपने अवश्य किया है, लेकिन आपके जाने आदर में कुछ न कुछ गलतियां होती है, जिसको यह तो और भी परेशानी हो रही है। लेकिन आपने कुछ अच्छे व्यवहार भी, अच्छे गुण भी हैं। किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं रखते हैं, इसके बारे में, बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचते हैं। माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है और उसके सहयोग से आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की भी हासिल कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों से आपके जीवन में एक प्यारी दोस्तों, आप जिसका भला कर रहे हैं, भाई आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। इस समय कोई गैर नहीं, बल्कि आपके अपने ही लोग आपके पीछे पड़े हुए आपको शत्रु करके तैयार हैं और आपसे मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा, ऐसे लोगों को सचेत रहना होगा। कुछ नहीं, ऐसे लोग हैं जो आपको आपके पत्नी और आपके बच्चे खिलाफ भड़काया करते हो जाए और घर में सब लोग बर्बाद हो जाए, और आपके बच्चे को भी खिला पढ़ाया करता है ताकि आप लोग घर में लड़े और आप लोग बर्बाद हो जाएगी। आपको जो भी धन संपत्ति आपने अर्जित किया, वह दिन रात मेहनत करके अपने बलबूते पर किया है। लेकिन आपके धन संपत्ति के ऊपर भी अपने लोगों का नज़र है। वह आपसे जलन वाला भावना करते हैं, क्योंकि आप सुखी जीवन व्यतीत करते हैं तो उन्हें देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। आप जब भी अपने जीवन काल में कुछ नया करना चाहते हैं, आपको लगता है वह कल परसों से मैं शुरुआत करूँगा। लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं, तभी कोई ना कोई नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। आप कुछ लोगों को पैसे कर आपको वापस निकालना चाह रहा है, और आपको जिसने कर दिया है वह आपको बराबर तंग कर रहा है। पैसे वापस करो, पैसे मेरे वापस से भी आपको परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों, आप धैर्य रखें। यहाँ से आपका समय बदल रहा है, आपका जीवन काल में बदलाव होने वाला है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन काल में कुछ सुधार करना होगा। इस समय तीन देवता का भरपूर साथ मिलेगा। आपको महालक्ष्मी का तो हमेशा ही आपको पर विशेष कृपा बनी रहती है, और साथ ही साथ इस समय आपके पक्ष में हनुमान जी होंगे, जो सारे शत्रु पाप से दूर भगाए, आपके कई सारे कष्टों को एक साथ दूर भगाएं। इस तरह कुछ समय पहले आपको कोई ना कोई वस्तु पूरी हो चुकी है, जिससे भी आप परेशान हैं। शत्रु आपके खिलाफ लगे पड़े हैं, आपके जायदाद के ऊपर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, इस समय आपका समय बलवान है और इष्ट देवता महादेव है, जिसका भी आप पर विशेष कृपा रहेगा। इस समय आपको कई सारे बड़े इच्छाएं भी प्रमुख होंगे, लेकिन आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष महत्व पर ध्यान देना नहीं करने होंगे। इस समय कई जगह धन की प्राप्ति होगी, रोजगार मिलेगा, वृद्धि कर पाएंगे, लंबी यात्रा भी हो सकती है। आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जो कि समाज में आपका और आपके बच्चे का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपके घर के 2 बच्चे हैं, काफ़ी करीब है, काफ़ी बुद्धिजीवी है, काफ़ी तेज़ तरार। अभी आपको उनके ऊपर गर्व ना हो, लेकिन आपके घर के बच्चे काफ़ी तेज़ है और भी नाम रोशन करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इसे ध्यान देना होगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कई जगह से आकस्मिक धन की प्राप्ति होने के कारण से धन में वृद्धि होगा, पैसे की शक्ति बढ़ेगा, आर्थिक संकट से दूर हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी बहुत घमंड आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जो आपको भूल से भी नहीं करना है। आपको किसी भी क्षेत्र में कभी भी घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे, तुझसे इतना भ्रमण करेंगे, उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होगा। चाहे राजनीतिक पार्टी के बारे में पिछला को घमंड नहीं करना है, लोग से विनम्र भाव रखना है, नहीं तो घमंड का के कारण से आपको नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, जो भी नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, रोजगार के बात करना चाह रहे हैं, कोई अच्छी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जब तक वह बात संपन्न ना हो जाए, किसी के साथ यह बात का गुस्सा था नहीं करना होगा, इसी के साथ यह बात शेयर ना करें, किसी को बताना नहीं होगा। अपना गुप्त योजना, गुप्त कारोबार या कोई नई कार की शुरुआत करने वाले हैं, तो जब तक वह संपन्न ना हो जाए, तब तक किसी के साथ साधना का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक और बात, इस समय आपको अपने घर का कमजोरी और अपना दुख के बारे में लोगों के साथ साझा नहीं करना है। आपके बारे में किसी को नहीं बताना है। अपने घर में जो भी मुसीबत है, इसी के साथ नहीं बताना है। कोई पूछे कैसे हैं,
बुरे हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे खुश हैं, और हमें वही देता है जो हम हमेशा याद रखते हैं। आप दुख को बुलाकर के सुख को याद करना शुरू करें और उनके साथ सुख की बारे में बातें। हमें इतना शुक्ला, इतना अच्छा हुआ है। न भावना, अपने दार्शनिक आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता ही देखने को मिलेगा। वैसे ही जीवन यापन कर लेते हैं, वैसे ही भूल जाते हैं। कहते हैं तो कितना कम पैसा हो, भगवान होता सब चीज़ पूरा करता है और वह अच्छे से ही रहता हुआ निकल जाता है। पूरा जीवन उसका अच्छे नहीं बिकता है। तुझे खुद निर्धारित करें कि आपको अच्छे से जीवन यापन करना है या बुरे में जीवन यापन करना है। अगली बार दोस्तों, आपको कर्मा लक्ष्मी का विशेष ध्यान रहता है। थोड़ी सी भी गलत किया करेंगे, लक्ष्मी को रुष्ट करेंगे तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ खास गलत है जिसको करने से माँ लक्ष्मी दोस्त होती है। वह गलती आपको नहीं करनी है। कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया का सरधना को उधार नहीं देना है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ ना दे तो बेहतर होगा। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में बात नहीं होती। कभी भूल से सूर्यास्त बाद किसी से लहसुन प्याज का लेन देन नहीं करना है। कच्ची दूध किसी को नहीं देना है। हल्दी नमक सरसों तेल किसी को नहीं देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात है, गुरुवार के दिन किसी को नहीं देना और आपके जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चप्पल किस तरह जाएगा? पैसा को वापस होने की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी, तो गुरुवार के दिन किसी को रुपए का साधन आपको नहीं देना है। इससे भी महालक्ष्मी दोस्त होती है। माँ लक्ष्मी कर उसने एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो गलती लोग इंसान अक्सर करते हैं। अपने जीवन काल में कभी भी किसी करने का को अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बैठी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री को ना हो। अगर आपका कोई अपना औरत है या अपना कोई रखा है, उसे नहीं जानता तो बेहतर हो जाए। उनसे बात करना बंद कर दे, उनसे अलग हो जाएं। लेकिन उसके ऊपर अत्याचार करना, उन्हें अपशब्द बोलना, उन्हें प्रताड़ित करना आपको नुकसान कर सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे रूठ होगी, धन में दिक्कत होगी और दोस्तों, जो इंसान के पास धन अधिक होना और तब भी अगर वह औरत के ऊपर उषा परेशान करता है तो उसके जीवन में परेशानी एक से बढ़कर एक आती है। कितना भी धन हो गए थाने चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाता है और उसके जीवन में परेशानी ही आती रहती है। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो घर में पति पत्नी किच किच करते रहते हैं। जो इंसान पति पत्नी किच किच करते रहते हैं, अपने पति पत्नी को बेवजह प्रताड़ित करते रहते हैं। कितना भी कारोबार बदल कर देख ले, उन्हें कारोबार में घाटा ही देखने को मिलता है। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ महालक्ष्मी का कभी भी बात नहीं होता। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच्चाई है। कुछ पुरुष को बुरा लग सकता है, लाभ दिलाएंगे तक जीवन में और भी परेशानी ही बढ़ेगी। अगली बार जो लोग गलतियां करते हैं, दोस्तों महत्वपूर्ण बातें करते हैं लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं होता। उन्हें लगता है जो मैं कर रहा हूँ वह सही है दुनिया की। किसी ऐसे इंसान है जो उन्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है, वह गलत नहीं है, चाहे वह कितना ही पाप कर ले। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे बच्चे के ऊपर भी गलत निगाह डालते। ऐसे इंसान का जीवन नर्क के समान हो जाता। आगे चलकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दुख से पीड़ित होता है। ऐसे जातक तो ऐसे गलतियां भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, महादेव कुछ लोग का नहीं देता है, वह गलत है। कर्ता के अपना माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उन्हें बेवजह कष्ट देता है। और कुछ तो इतने गलत होते हैं, लोग अपने माता पिता के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक कष्ट आता है। जीवन में शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली बात, कभी भी वार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे शनि ग्रह का दोष लगता है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी होता है तो उत्तम बात है, लेकिन शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है। अगली बार जहाँ पर सोते हैं उस बिस्तर के नीचे कभी भी गंदगी ना रखें, हमेशा सफाई रखें हैं। कुछ लोग अपने बेड के नीचे, पलंग के नीचे चप्पल जूता रख देते हैं। इससे भी घर में लड़ाई और किचकिच होते रहता है। यह गलत या आपको भूल करके भी अपने जीवन काल में नहीं करना है।
आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये लिख कर रख लो, मेरा दावा है। और दो, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके भेज जब पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिख रहा है, चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है, राशिफल सूचना का नाम से मिलने की डिस्कशन का अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।